दूसरों में बुराई देखने से पहले हमें खुद के अंदर भी एक बार झांक लेना चाहिए। दूसरों में बुराई ढूंढने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इस बात को समझाने के लिए आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा को उसके मंत्री ने बताया कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता है जिसका सुबह सुबह कोई भी इंसान मुख देख ले तो उसे दिन भर खाना ही नहीं मिल पाता। उस बात की सच्चाई को जानने की इच्छा राजा के मन में उठी और अगले ही दिन राजा ने उस व्यक्ति को अपने राजमहल में बुला लिया और कमरे के सामने वाले कमरे में ही उसे सुला दिया। अब जैसे ही अगली सुबह हुई, राजा उठकर सीधा उस व्यक्ति का चेहरा देखने उसके कमरे में घुस गया। वो व्यक्ति उठ चुका था। राजा ने उसका चेहरा देख लिया और अपने कमरे में चला गया। अब जैसे ही राजा फिर से सोने की कोशिश करने लगा तो तभी उसका मंत्री दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और बोला, महाराज, पास के राज्य के कुछ दुश्मन हमारे राज्य की सीमा में घुस आए हैं। राजा तुरंत उठा और उसने सेना को तैयार करने का आदेश दिया और खुद भी तैयार होकर सेना के साथ जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन दुश्मनों का कोई पता नहीं चला। राजा शाम को भूखा प्यासा महल में आया। राजा गुस्से से भरा पड़ा था क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद ही ये सब हुआ था। राजा ने उस व्यक्ति को तुरंत फांसी देने की सजा की घोषणा की। दूसरे दिन फांसी लगने से पहले राजा उस व्यक्ति से बोला कि तुम सच में मनहूस हो। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा कोई देख ले तो वो सच में सारा दिन भूखा प्यासा ही रह जाता है। बताओ, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? आखिरी इच्छा मांगने से पहले वो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा चेहरा देखने की वजह से आपको सिर्फ भूखा रहना पड़ा, लेकिन आपका चेहरा देखने की वजह से मुझे तो मौत मिलने वाली है। फिर हम दोनों में से ज्यादा मनहूस कौन हुआ? इतना सुनते ही उस राजा का मुंह शर्म से लाल हो गया और तभी उसे उस संत की एक बात याद आई। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलेगा कोई। जब अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। इस कहानी से हम समझते हैं कि दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले हमें अपने अंदर झांक लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई बुराई है और उस बुराई को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए।